है बच्चों, मैं पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करा चुका। ये भारतीय वन 9th मैथ चल रहा है। आज हम 6 का ये शुरू करने जा रहे हैं। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 6 का एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। आधार का मतलब समझ रहे हैं, जिस पर त्रिभुज रखा हुआ है और जिस पर समांतर चतुर्भुज रखा हुआ है। तो इसका अगर हम इस चतुर्भुज को उल्टा दें तो आधार ये हो जाएगा और त्रिभुज उसी के ऊपर रखा हुआ है ना। एक ही आधार है एवं क्षेत्रफल देखिए। अब जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उतना ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 205 सेंटीमीटर, देखिए तीनों भुजा में लिख दिया 45, 200 और 205। उसके बाद कहता है तथा समांतर चतुर्भुज 200 सेंटीमीटर के आधार पर है। हम 200 इसको भी ले सकते थे, लेकिन इसको नहीं लेना। इसको लीजिएगा तो फिर समांतर चतुर्भुज का आधार 205 हो जाता है, जो कि नहीं लेना। 200 पर लेना है ताकि त्रिभुज का एक भुजा हो जाए और समांतर चतुर्भुज का आधार भी 200 हो जाए। समझ गए? आगे देखते हैं। 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई क्या कीजिए, ये आपको निकालना है। BM ये जो है इसका संगत ऊंचाई, यही निकालना है। तो एक काम करते हैं, हिरोन सूत्र लगा के पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। और चूंकि क्वेश्चन में एक आ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, उससे लगा के ऊंचाई निकाल लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, लिखिएगा हल। त्रिभुज ABC में हम S निकाल लेते हैं। S का सूत्र क्या होता है? A + B + C बटा 2। निकालिए A + B + C बटे में 2S कितना है? S निकालना है तो जोड़िए। तो एक किसी को ले लीजिए। चलिए 200 ले लेते हैं, एगो 205 ले लेते हैं और प्लस एगो 45 ले लेते हैं। तीनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। समझे? इस सबको जोड़िएगा तो आएगा 450। कितना? 450 बटे 2 काट दीजिए, 225 बार में कट जाएगा। मतलब S निकल गया 225 सेंटीमीटर, है ना। अब हिरोन सूत्र लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आराम से निकाला जा सकता है। तो लिखिए, इसलिए हिरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? वो अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यही होता है। इसके बाद इसका मान रखते हैं ऊपर, ध्यान दीजिए। अंडर रूट S कितना निकालें? 225 निकाले, रख दीजिए। 225 गुना 225 माइनस A कितना है? होगा A 200 को लिए, 200 रख देते हैं। इसका मान यहाँ 200 S माइनस B मतलब 225 माइनस 200, है ना। 225 माइनस 205। उसके बाद एगो S माइनस C कितना? 45 है। यहाँ पे लिखिए 225 माइनस 45। आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़िए। चलिए 225 को हम 225 लिख देते हैं। 225 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा? वो 25 बचेगा। 225 में से अगर 205 जाता है तो एक ये पक्का 20 बच जाता है। और अगर 225 में से 45 घटाइएगा तो 180 बचेगा। यहाँ तक दिक्कत है? अब इसका खंडन करके रूट से बाहर करते हैं इसको। देखिए 225 को आप क्या लिख सकते हैं? 15 गुना 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। और 25 को क्या 5 गुना 5 लिख देते हैं। ये 20 को 20 ही रहने दीजिए। इसको क्या लिखेंगे? 20 नमा सैया से होता है ना, तो 3 गुना 3 और गुना 20 लिख दीजिए। मतलब 3 3 9, 20 गुना 9 करेंगे तो 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सब डबल डबल देखिए, 15 भी डबल है, 5 भी डबल है, 20 एक और यहाँ 2 हो गया, और इधर भी 3 भी डबल डबल हो गया। निकाल लेते हैं, कब करके निकालिए। एक 15 निकल गया, एक 5 निकल गया, एक 20 निकल गया, एक 3 निकल गया, सब निकल गया। गुना कीजिए, 15 45 और गुना 100 करेंगे, कितना हो जाएगा? 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया? त्रिभुज का। अब क्वेश्चन में क्या करें? त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। लिखिएगा प्रश्न से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना संगत ऊंचाई। आधार इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए? आधार इसके लिए आप BC बोलिए या DE बोलिए। अगर यहाँ से यहाँ तक 200 है तो बताइए ये भी कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो आधार इसका हो जाएगा, मतलब आधार इसके लिए DE और गुना संगत ऊंचाई क्या हो जाएगा सर? BM हो जाएगा। संगत ऊंचाई BM बराबर आ गया है 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। DC तो पता है, 200 गुना BM, 200 गुना BM, 200 गुना BM बराबर 4500। ये है 200 गुना में चल जाएगा उधर बटा में
तो बी एम बराबर 4500 और बटे 200, 20 से 20 कैंसिल हो गया, यानी कितना आता है 45 बटे 2 यानी 22.5 सेंटीमीटर। ये आ गया समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। इसको उतार लीजिए, हम बनाते हैं 6 का भी। अगला 6 का भी देखते हैं। 6 का भी क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज और एक आयत का एक ही आधार है। बस पिछला सवाल जैसा है, पिछला सवाल में समांतर चतुर्भुज था और इसमें आयत का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब देखिए ये जो आयत दिख रहा है सर, आयत का नाम क्या है, बी सी डी ई, इसका और त्रिभुज का आधार सेम टू सेम है, 39 है ना, है ना। आयत 39 के आधार पर अगर ये 39 है तो ये भी 39 और त्रिभुज भी 39 के आधार पर स्थित है, एक ही है। आगे कहते हैं क्षेत्रफल भी एक ही है, मतलब जितना एकड़ क्षेत्रफल आएगा उतने एकड़ क्षेत्रफल आएगा। क्या कहता है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 25 मीटर 39 मीटर और 56 मीटर, 25 मीटर 39 मीटर और 56 मीटर है ना, तथा आयत 39 मीटर के आधार पर स्थित हो तो उसके अन्य भुजा निकालना है। देखिए आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई दे ले और आपको चौड़ाई निकालना है, समझ गए। चलिए हिरोन सूत्र से पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, क्वेश्चन में करेंगे क्षेत्रफल भी एक ही है, समझे। देखिए त्रिभुज, हल लिख लीजिए, हल त्रिभुज ए बी सी में, या तो डायरेक्ट एस निकाल देते हैं। एस बराबर, एस के बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस कितना निकल जाएगा, देखिए 25 प्लस 39 प्लस 60 जोड़ते हैं, 25 प्लस 39 और प्लस 56, 25 प्लस 39 प्लस 56 बटे 2। जब इस तीनों को जोड़िएगा तो ये आएगा 120 बटे 2, कट के कितना आएगा सर 60 आएगा, यानी 60 क्या निकल गया, 60 निकल गया है। अब हिरोन सूत्र के प्रयोग से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए हिरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ मान रख देते हैं। बताइए एस कितना है, देख लीजिए अभी जस्ट निकाले आप, 60 गुना 60 माइनस ए किसको लिए 25 को लिए, रहने दीजिए। फिर 60 माइनस बी कितना लिए बच्चों, बी लिए 39, तो 60 माइनस 39, फिर सी 60 माइनस सी कितना है देख लीजिए 56, यहाँ 56 रख देते हैं। यहाँ तक दिक्कत किसी को, इसके बाद आप ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं आटेगा नीचे। 60 को 60 रहने दीजिए, है ना। 60 में से 25 जाएगा, 35 बचेगा, 35 ले लीजिए। 60 में से 39 जाएगा तो 21, और 60 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो दिक्कत, अब आगे बढ़िए। 60 को लिख दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 गुना 5 गुना 3 बचे 15, 15 चौका 60 लिख सकते हैं। 35 को अब क्या लिखेगा, 7 गुना 5। 21 को क्या लिखेगा, 7 गुना 3 और 4 पहले से, समझ गए। देखिए सब डबल डबल हो गए, ये भी डबल हो गया, एगो 3 यहाँ एगो 3 यहाँ पे, 4 एगो इधर एगो इधर, 5 एगो इधर एगो इधर, एगो 7 एगो 7, डबल डबल हो गया। एक निकाल लेते हैं, एगो 3 निकल जाएगा, एगो 5 निकल जाएगा, एगो 4 निकल जाएगा, एगो 7 निकल जाएगा। गुना कीजिए, 5 × 20 = 60, 60 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 420 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में क्या करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल समान है। नीचे प्रश्न से त्रिभुज, पहले आयत लिखते हैं, आयत वाला निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लिख दीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल ही चुके हैं, 420 मीटर स्क्वायर। एल कितना है, एल मैंने लंबाई 39 हो जाएगा इसका, ठीक है। 39 गुना बी बराबर 420 अब बटे 39, इसको काटिए 130 और ये नहीं 140 और नीचे 13 बार में कट जाएगा। एक मिनट। एल का मान कितना है, 39 गुना बी बराबर 420। बी अगर निकालना हो तो 420 यह गुना चल जाएगा, बटा में भेज दीजिए, बटा में 14 या 42 यानी 140 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, समझिए 420 है, यानी आता है बी बराबर 140 बटे 13। चलिए इधर जरा सा देख लीजिएगा, तरीके जब 13 से आप 140 में भाग दीजिएगा तो 10 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 10 बार में आराम से कट जाएगा। 10 बार में कटता है, शेष बच जाता है 10, शेष बच रहा है 10 अब बटे
13, ये मीटर। देखिए ये आयत की चौड़ाई निकल गई। अब आपका ये किताब में आंसर कुछ और दिया है, तो आंसर को आप सुधार लीजिएगा, आंसर मिस्टेक है। जैसे आंसर वहाँ पे दिया है 14.14/29, यानी कह रहा है क्या जानते हैं, उसके अनुसार ना ये भुजा 29 होना चाहिए, ये भुजा 29 होना चाहिए। ये कभी संभव है? आप जानते हैं ना त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा बड़ी हो जाना, तीसरी भुजा से बड़ी। जैसे हम समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास 3 मार्कर है, ये देखिए 3 मार्कर है। 2 मार्कर की लंबाई जोड़ेंगे तो तीसरी से बड़ी हो जाना चाहिए, फिर 2 मार्कर की लंबाई जोड़ेंगे तो तीसरी से बड़ी हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिएगा आप जरा गौर से, इसको जोड़िए। 25 और 39 को जोड़ेंगे। अगर पहले क्वेश्चन के अनुसार अगर हम 29 लेते हैं, यहाँ पे 29 लेते हैं, 29 और 25 को यदि जोड़ते हैं तो हो जाता है 54, जबकि एक भुजा कर ले 56 है। मतलब ये 29 तो नहीं हो सकता, यहाँ पर सुधार के, अगर किताब में भी होगा 29 तो सुधार के उसको 39 कर लीजिए। और आंसर मिस्टेक है, आंसर को भी सुधार के आप क्या कर लीजिए, 10.10/13 मीटर ये आंसर है। मतलब आयत की जो अन्य भुजा थी, चौड़ाई जो थी वो कितनी निकल गई, चौड़ाई बराबर 10.10/13 मीटर। आंसर उतारिए इसको, अगला देखते हैं। अगला देख लीजिए, 7 नंबर है, 7 नंबर का 7 का सवाल है। क्या लिखा हुआ है, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनेगा। छाता देखे ना, उसमें 2 रंग का यूज किया गया, हो सकता है काला का यूज किया और सादा का यूज किया, समझे। 4 टुकड़ा लिया गया है काला भाग का और काला कपड़ा का, और 4 टुकड़ा लिया गया सादा का, समझे। एक छाता बनाया गया जिसे बगल की आकृति में दिखाई, इस तरह टुकड़ा है, 8 हुआ है। ऐसे करके देखिए, बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे है पहले, ठीक है, फिर इसी के साथ ऐसे जोड़ा गया, फिर इसी के साथ ऐसे जोड़ा गया। इसी तरह करके क्या टुकड़ा लिया गया टोटल बच्चों, 8 टुकड़ा लिया गया। इस तरह करके 8 टुकड़ा लेकर एक छाता बना दिया गया। समझ रहे हैं बात को, ऐसे करके छाता बना दिया गया। टोटल 8 टुकड़ा लिया गया, जिसमें 4 एक कलर का है, मान लीजिए सफेद है, और 4 काला है, समझे, दिखाया गया। प्रत्येक टुकड़े की माप 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है। प्रत्येक जो त्रिभुजा का टुकड़ा है उसका, एक भुजा 25, दूसरा 39 और तीसरा 56 है। आगे बढ़ते हैं। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, मतलब 2 रंग का कपड़ा लगा है, 4 टुकड़ा, तो बोला है कि प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसको 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक रंग का 4 टुकड़ा है, समझे। गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। निकालिए, लिखिए त्रिभुज ABC में, हल लिख के डस देना, हल त्रिभुज ABC में S निकाल लेते हैं। S के लिए सूत्र होगा A + B + C/2। A कितना है, 25 + 39 और +56/2। जब जोड़िएगा तो पिछला सवाल में भी इतने आया था, जोड़ दीजिए 60 आता है, यानी कितना आया 60 सेंटीमीटर। अब हिरोन सूत्र लगा देते हैं। देखिए हिरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, √S × S - A × S - B × S - C, है ना। इसके बाद इसका मान यहाँ रखते हैं, ध्यान दीजिए। √S कितना है बाबू, S 60 है। देखिए 60 × 60 - 25, 60 माइनस कितना, 60 माइनस 39, उसके बाद 60 माइनस 56। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 60 को 60 छोड़ दीजिए, 60 गुना 60 में से 25 जाएगा 35, 60 में से 39 गया 21 बचेगा, और 60 में से 56 गया तो 4 बचेगा, समझ रहे। अब आगे देखिए, इसको खंडन करते हैं। इसको लिख दीजिए 3 × 5 × 4, और 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 5, 21 को क्या लिखिएगा, 7 × 3, और 4 को 4 रहने दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। अभी 2 को है बाहर निकालिए, देखो 3 निकल जाएगा, वो 5 निकल जाएगा, वो 4 निकल जाएगा, वो 7 निकल जाएगा, तो कुछ निकलेगा। देखिए यहाँ 3 2 था, एगो इधर एगो इधर, एगो निकाल लीजिए। एगो 5 यहाँ, एगो 5 यहाँ, एगो निकलेगा 4, एगो इधर है, एगो इधर है, एगो निकल गया 7, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो निकाल लीजिए, समझे। आगे गुना कीजिए इसको, 3 × 5 = 15, 4 × 60 गुना 7 कीजिएगा तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एक टुकड़ा का। एक टुकड़ा इस तरह का 4 टुकड़ा लगा है, तो लिखिए प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 × 420 हो जाएगा। गुना कीजिए 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना निकला, पहले रंग का कपड़ा, तो दूसरा भी तो बराबर ना होगा, तो वो भी 4 है, तो एक हो जाएगा 1680 और दूसरा भी हो जाएगा 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आंसर उतारिए, अगला बनाते हैं।
इस चैप्टर का आखिरी सवाल देखिए, हिरोन सूत्र चैप्टर एक आखिरी सवाल है। बगल की आकृति में ABCD एक वर्ग है। देखिए ये ABCD जो दिख रहा है ABCD एक वर्ग है, समझ रहे हैं, जिसके एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण का है चाहे दोनों विकर्ण का है, वर्ग का दोनों विकर्ण होता तो बराबर है। अगर ये 32 है तो जो ई आपको BD जो दिख रहा है सर ये भी 32 से होगा, ये भी कितना हो जाएगा 32 मीटर, समझिएगा ये भी हो जाएगा 32 मीटर, है ना 32 मीटर। और त्रिभुज PAQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इधर जो त्रिभुज दिख रहा है ना ये समद्विबाहु है, मतलब दो भुजा बराबर है, 6 है, AP 6 है और AQ भी कितना है 6 है, ये वाला 8 है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर 8 मीटर है और AP बराबर AQ बराबर 6 मीटर। आकृति का कुल क्षेत्रफल निकालिए। तो आसान नहीं है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन सूत्र से निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, विकर्ण दोनों दिले लीजिए। वर्ग ABCD में विकर्ण तो दोनों बराबर हो जाएगा, विकर्ण क्या AC लिख लीजिए आप, विकर्ण AC बराबर कौन चीज विकर्ण BD, मतलब तो दोनों कितना दिया लगेगा 32 मीटर दिया, समझे। तो वर्ग भी तो एक समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम पढ़ा चुके हैं पहले, 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है, पढ़ा चुके हैं पिछला चैप्टर जो था 13 का A में, समझे, उसमें होता है 1/2 गुना D1 गुना D2, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये सब जो वर्ग है ये भी तो एक तरह से समचतुर्भुज है ना, चारों भुजा बराबर है, समझे। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिए इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता तो भुजा स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल। अगर आप भुजा स्क्वायर लगाना चाहते हैं पहले विकर्ण की मदद से इसकी भुजा पता कर लीजिए, इसका इस त्रिभुज वर्ग का। लेकिन जब पते हैं 1/2 गुना D1, 1/2 गुना D1 गुना D2, मतलब 1/2 D1 बताइए कितना है 32 और D2 भी 32, काटिए इसको 16 दूनी 32। जब इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा 512 मीटर स्क्वायर। ये आ गया सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल। अभी त्रिभुज बाकी है, उसमें हिरोन सूत्र लगाते हैं। देखिए त्रिभुज PAQ में है ना S निकाल लेते हैं। S बराबर सूत्र होगा A + B + C बटे 2। S को क्या कहते हैं, अब चैप्टर खत्म हो रहा है, रिवाइज करते रहिए। S को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर कहते हैं, समझे। आगे निकाल लीजिए A का मान, मतलब 6 + 6 + 8 बटे 2। इसको और ऊपर देखेंगे 6 6 12 8 20, 20/2 यानी कितना आ जाएगा 20/2 को हम क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, 10 मीटर आ गया। S हिरोन सूत्र लगाइए, हिरोन सूत्र से त्रिभुज PAQ का क्षेत्रफल क्या होगा वो √S × S - A, साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा, S - B × S - C, सूत्र याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, √S कितना है देख लीजिए, S जस्ट निकाले आप, S इधर है ना 10 गुना 10 - A हो गया 6, फिर 10 - B भी हो गया 6, 10 - C हो गया 8। बढ़िया, आगे 10 को 10 रहने दीजिए, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 10 में से 6 फिर गया तो 4 ही बचेगा, है ना। और 10 में से 8 गया तब बचा 2 बचा। देखिए ये तो 4 दोनों डबल हो गया, इसको छेड़छाड़ करना नहीं, 5 को तोड़ दीजिए आप, 10 को तोड़ देते हैं कि क्या हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 4 गुना 4 गुना 2। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 डबल हो गया, 4 भी डबल हो गया, 5 अंदर रह जाता है, रहने दीजिए उसको अंदर। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 चौके, ये एगो 4 निकलता है, एगो 2 निकलता है, अंदर क्या बच जाता है 5। तो 4 दूनी 8√5, 8√5 मीटर स्क्वायर। ये किसका निकला है त्रिभुज का, लेकिन हमको तो पूरे चाहिए ना। अब इतना उतारिए बनाते हैं, हमको तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल चाहिए। तो लिखिए संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का कितना निकला था, इधर देखिए निकला हुआ 512 और प्लस उसमें ये वाला जोड़ दीजिए ना 8√5 मीटर स्क्वायर। यही हो गया इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। अगला चैप्टर है सर इसका घन और घनाभ है, वो अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग, उसका सूत्र लिखा दिया जाएगा अगला वीडियो में, घन और घनाभ है। इस चैप्टर पूरा खत्म हो गया, रिवाइज करते रहिएगा, आप लोग घर में पढ़िएगा, जो सवाल ना बने कमेंट करके बताइएगा। और एक किताब आता है सरकारी स्कूल में जो चलता है जिसको बोलते हैं हम NCERT, उसको भी बनाइएगा। उससे अगर सवाल ना बने तो कमेंट कीजिए,
हम धीरे धीरे वो भी वीडियो शुरू करेंगे धीरे धीरे। भारतीय वन खत्म हो जाने के बाद उसको भी शुरू कर देते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।